Punjab Rented Premises Act 2009. A tenant shall not, without the prior written consent of the landlord, sublet the whole or a part of the premises or transfer or assign a right under the tenancy. अब टेनेंसी एग्रीमेंट आ गया, जैसे कि अभी आपने कहा कि उनकी कंसेंट हो, तो यस कंसेंट हो, लेकिन कंसेंट कौन सी है? वो कहता है नहीं कर सकता टेनेंट शैल नॉट विदाउट द प्रायर रिटन कंसेंट। रिटन कंसेंट है प्रायर टू सबलेटिंग। ये नहीं है कि किराएदार कहे कि भाईजान मैंने सबलेट कर दिया, मेहरबानी करके तो आप मुझे तहरीर कर दें। नो, ऑलरेडी या तो उस एग्रीमेंट में होगा, टेनेंसी एग्रीमेंट में, या क्या होगा कि वो उससे पहले उससे परमिशन लेगा, और वो भी रिटन शेप में। विदाउट प्रायर रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड सबलेट द होल। अब सबलेट कर सकता है विद रिटन कंसेंट होल एज ए टोटो, कंप्लीट, टोटल। और दूसरी बात करता है और अ पार्ट ऑफ द प्रेमिस, मोस्टली पार्ट ऑफ द प्रेमिसेस होता है जी। एक बड़ा घर लिया, बड़ी शॉप ली, आगे एक छोटा सा ठेला लगवा दिया, शॉप का कोई छोटा सा पोर्शन निकाला और अपना रेंट सेटल करने के लिए कहीं ना कहीं उसको लगवा लिया, तो वो कहता है कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, विद द रिटन कंसेंट प्रायर टू सबलेटिंग। शिकमी किराएदारी से पहले रिटन कंसेंट जो है वो लेगा। ऑफ द प्रेमिसेस, क्या प्रेमिसेस? जो प्रेमिसेस, जो प्रॉपर्टी किराए पे दी जा रही है। और ट्रांसफर और असाइन राइट अंडर द टेनेंसी, या कोई हक किसी दूसरे बंदे को तफवीज कर देगा कि इतना अरसा तुम यार रहा, मैं टोटल चला जाता हूं, या कोई एक्टिविटी आप इसमें कर लो, दिन को मैं कर लेता हूं, रात को आप अपना कोई जो बिजनेस है उसको रन कर लो। ऐसी भी नहीं है, तो कोई ऐसी सच एक्टिविटी जो है वो नहीं कर सकता। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि सबलेट नहीं कर सकता। 1996 SCMR 97, 1996 SCMR 97 क्या है इसका पेज है यार, ये डिम हो गया, पेंसिल चेंज कर दो। 1996 90 पेज 90 पेज 96 पेज 97 सॉरी 6 है, नहीं पेज 7 है। 1996 1996 SCMR पेज 97 बड़े क्लियर अनइक्विवोकल लफ्जों में कह रहा है, टर्म सबलेटिंग हैज बीन यूज्ड इन जनरल सेंस कवरिंग ऑल केसेस ऑफ सबलेटिंग वेदर बाय वे ऑफ सबलेट और असाइनमेंट विदाउट परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड, subtenant without consent of landlord and specific ground available to landlord for rejection of tenant। अब ये एक ग्राउंड है उसकी, अगर उसकी परमिशन नहीं है लैंडलॉर्ड की, तो एक ही ग्राउंड काफी है मेन किराएदार को भगाने के लिए, मेन किराएदार को खाली करवाने के लिए क्या है, एक ही ग्राउंड काफी है। अच्छा जी, ये तो हो गया। कल हम करेंगे जी सेक्शन 12, शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में। और सेक्शन 12 जो है ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड के क्या फायदे, ये ना याद रखिए कि किराएदार के कोई राइट नहीं है, किराएदार के भी राइट्स हैं, टेनेंट के राइट्स हैं, और इसी तरह ही वो कोर्ट में जाएगा। आगे चल के बताएंगे हम कौन से सेक्शन के तहत जाएगा, इसी एक्ट में, इसी लॉ में प्रोवाइडेड है। अच्छा, शुरू में बताऊं ये प्रैक्टिस क्या थी, क्या मैं बात बताता चलूं कि शुरू में इससे हट के सिविल स्टे लिया जाता था कि मैं किराएदार हूं, मुझे बेदखल। ये प्रैक्टिस जो है वो बहुत अरसा कंटिन्यू रही, और 1-2 साल बाद तकरीबन ये 10-12 साल कंटिन्यू रही, और उसके बाद जाके पता चला नहीं इसके अंदर ही सेक्शन मौजूद है, लिहाजा टेनेंट के पास रेंट ट्रिब्यूनल के पास ही जाएं। तो इसमें सेक्शन 26 है पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक सेक्शन प्रोविजन अवेलेबल थी जिसको यूं समझे ना इन्वोक किया गया, ना उसका पता चला, ना उसके
उसकी प्रैक्टिस हुई। तो कुछ ऐसी प्रैक्टिस भी होती है, कुछ अरसे बाद लॉ की इंटरप्रिटेशन होती है।